बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। एक नए टॉपिक के साथ। हर वक्त जूते बरसाने और गालियाँ देने वाला शोहर भी बदल गया। जी मेरे सुनने वाले ये लोग जो मैं वाक़यात आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये 100% सही होते हैं और अबकरी वालों की तरफ से ही शाया किए जाते हैं। इनको पढ़ते हैं और बहुत सबक आमोज़ होते हैं। गुज़श्ता वाक़यात लिखकर सफ़ात गंदे नहीं करना चाहती। मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी कैसे गुजरी लिखकर सफ़ात गंदे नहीं करना चाहती। बस अबकरी मिला और तौबा कर ली। मेरी वालदा की बेशुमार गलतियों ने मेरी ज़िंदगी को दागदार और बदबूदार कर दिया था। ज़िंदगी ऐसे ही गलाज़त भरे माहौल में पनप रही थी। मेरा एक जगह से रिश्ता आया। मैंने अपने वालदा की तरह इंतहा की खूबसूरत थी। ये लोग बहुत शरीफ थे। मेरे इनके घर मंगनी हो गई। फिर मेरे मंगेतर ने फ़ोन भिजवाया और मुझसे फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दी। मैंने अपने मंगेतर से अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का कोई पर्दा न रखा। इससे सीधा कहा कि मेरे साथ और मेरे वालदा के वजह से ये कुछ हुआ। अगर तुम मुझे कबूल कर सकते हो ठीक है, वरना मेरा तमाशा ना करना और इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर साथ दे सकते हो ठीक, वरना आज के बाद कभी फ़ोन ना करना। मेरी साफ गोई पसंद आई और मुझे ब्याह कर ले गया। इसको मेरी साफ गोई बहुत पसंद आई। इसी दिन सीधा अपनी वालदा के पास गया और वालदा से कहा अगर मेरी शादी करनी है तो 2 दिन के अंदर इस लड़की से कर दो। मैं अपनी इज़्ज़त को वहाँ नहीं रखना चाहता। मेरी सास अच्छी औरत निकली। दूसरे दिन ये लोग हमारे घर आ गए और मेरा निकाह हो गया। मेरे घर के चंद अफराद ने वहाँ पे ववीला मचाया कि इन लोगों ने इस पर तवीज़ कर दिए हैं, ये जा रही है कब। खैर तीसरे दिन मैं अपने घर से रुखसत हो गई। बरादरी रिश्तेदारों को यही बताया कि लड़के ने बैरून मुल्क जाना है, इसलिए जल्दी शादी कर रहा है। एक पहना हुआ जोड़ा 2 हाथ और 2 पाँव लेकर शोहर के घर आ गई। बस शादी को 1 साल जैसे तैसे करके गुजर गया। एक दफ़ा मेरी वालदा आई तो मेरे शोहर ने बातें सुनाकर वापस भेज दिया कि तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी मर चुकी है। बस मेरे शोहर के तेवर बदल गए, ज़िंदगी बर्बाद। फिर मेरा बेटा हुआ। बस दिन रात काम करती रोती भी रहती। शोहर के तेवर बदल गए, मिजाज बदल गया। बस सारा दिन गलीज़ गालियाँ, मेरे माजी के हवाले से ताने और मार कुटाई शुरू हो गई। 2 साल मुसलसल मैंने दिन रात मार खाई। सारा दिन काम करती। सास बीमार थी, इसकी खिदमत करती। नंदें भी थीं मगर काम का करना मुझे पड़ता। शोहर घर वालों की बातें सुनकर मुझे मारना शुरू कर देता था। मुझे इस दिन समझ आ गई थी अगर मैं सच ना बताती तो आज इज्जत से जी रही होती। बाज़ का सच छुपाने में खैर होती है। बस दिल करता था मुझे मौत आ जाए, मगर बेटे को देखती तो उसके खैर की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। एक रात ख्वाब में देखा कि मेरी दादी मर गई। मैं उठी तो रात के 3 बज चुके थे। सुबह तक मेरा दिल घबराता रहा। इस दौरान अपने ससुराल वालों को कहा कि मुझे जाना है। ससुराली बहुत ज़्यादा शक करते थे। पहले मेरे ससुर गए, जाकर चेक किया तो मालूम हुआ मेरी दादी बहुत सख्त बीमार है, मगर मेरे शौहर मुझे फिर भी ना लेकर गया। मगर मैं वो भी बर्दाश्त कर गई। दादी मर गई, मुँह भी ना देखा। मैं इस दिन बहुत रोई। ससुर सास नंदों शौहर के पाँव पकड़कर बिलक बिलक कर रोई, चिल्लाई कि मुझे बस एक मरतबा दादी का मुँह देख लेने दो। मुझे इस वक्त कोई मुझे ले जाने को तैयार नहीं था। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद सास को रहम आया। इसने शौहर का जाओ ले जाओ। भागम भाग वहाँ पहुँचे मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो दादी को कब का दफना चुके थे। कभी तो मेरे शौहर भी तब्दील होंगे। मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी दादी मेरी ढाल थी, मगर मैं इसका मुँह ना देख सकी। वहाँ चंद रिश्तेदारों ने मेरे शौहर से बदतमीज़ी से बात की कि तुमने लड़की का क्या हाल कर दी है। बस इस बात को लेकर शौहर गुस्सा में आ गया और मेरे साथ रवैया मज़ीद सख्त हो गया। दिन रात मार खाती, गालियाँ सुनती, गंदे इल्ज़ाम सहती, मगर मेरे पीछे कोई दोबारा ना आया। आज 15 साल हो गए, मेरे अपनों के साथ कोई राब्ता नहीं। दिल पत्थर का हो चुका। बस दिल में एक उम्मीद थी कि कभी मेरे शौहर भी तब्दील होंगे, मगर इनमें कभी भी तब्दीली आएगी। ये गाली के अलावा मुझसे बात करेंगे। कोई दिन ऐसा भी आएगा कि ये मुझे धुतकारेंगे नहीं। मगर फिर एक दिन अबकरी घर आ गया। मगर फिर एक मरतबा मेरे शौहर अबकरी साला घर ले आए। फिर मुसलसल लाना शुरू हो गए। मैं हैरान हुई कि इनके रवैये में कुछ तब्दीली पैदा हुई है। फिर मेरे शौहर मोबाइल पर तस्बीह खाना लाहौर में होने वाली महफिल के दस सुनना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता मार कुटाई कम हुई। फिर मुझे इज्जत देना शुरू हुए। मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि अबकरी घर आया। काश ये सब कुछ शादी से पहले मिला होता, मगर शायद मेरे गुनाहों की सज़ा मिलना थी। आपकी जुमेरात की महफिल से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे अच्छी बात वही कि मेरे शौहर के रवैये में बहुत तब्दीली आई। वो काफ़ी बदल गए। ये सिर्फ अबकरी। बाकी सफ़र नंबर 60 पर वहाँ पे चलते हैं। जब से अबकरी रिसाला का कमाल और आपके अल्फाज हैं कि जिन्होंने इनको झंझोड़ दिया। 15 साल बाद मेरी ज़िंदगी में अबकरी की वजह से सुख आया। शौहर ने इंतहाई खूबसूरत बीवी होने के बाद कभी तारीफ़ ना की थी।
اب میرے شوہر میرا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہوں تو دوا لا کر دیتے ہیں، کپڑے خود خرید کر دیتے ہیں، جوتا لینے میرے ساتھ گئے، لکھتے ہوئے میرے آنسو نکل رہے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کو محبت کرتے دیکھا۔ میرے شوہر کو 2 مرتبہ آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، عبقری نے ایک پتھر کو انسان بنا دیا۔ جی، ایک سچا ٹاپک تھا اور سبق کا موسٹ ٹاپک تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ دینے کی کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ میرا ساتھ دیتے رہا کریں۔ نیکی بھی دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔